नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम महाशिवरात्रि को लेकर। हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें आप सभी का स्वागत है। महाशिवरात्रि भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाने वाला हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव ने पूरी दुनिया को हलाहल विष से बचाया था और इस दिन भगवान शिव अपना सुंदर नृत्य करते हैं। लोगों की आस्था यह है कि इस दिन भगवान शिव का व्रत करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इसीलिए भगवान शिव के लिए महाशिवरात्रि का त्योहार हर वर्ष मनाया जाता है। हिंदू धर्म के लोगों और भगवान शिव के भक्तों के लिए महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही खास होता है। इस दिन मां पार्वती और भोलेनाथ की पूजा करने से आशीर्वाद प्राप्त होता है और शिव कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन मां पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि को लेकर अलग अलग कथाएं प्रचलित है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। महाशिवरात्रि का त्योहार मनाए जाने के पीछे काफी सारी कहानियां और कथाएं छुपी हुई है। महाशिवरात्रि का पर्व पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह तिथि 18 फरवरी की रात को शुरू होगी और 19 फरवरी की शाम तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि के प्रारंभ और अंत के इसी समय की वजह से महाशिवरात्रि की तिथि को लेकर अटकलें चल रही है। तो चलिए जानते हैं कि इस साल महाशिवरात्रि 18 फरवरी और 19 फरवरी में से किस दिन मनाई जाएगी। साल 2023 में महाशिवरात्रि 18 फरवरी को शनिवार के दिन मनाई जाएगी। इस साल महाशिवरात्रि पर बहुत ही दुर्लभ और शुभ योग बन रहा है। यह योग करीब 3 दशक बाद बन रहा है। महाशिवरात्रि का त्योहार 18 फरवरी को मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि की शुरुआत 18 फरवरी की रात को 8:03 से होगी और इसका समापन 19 फरवरी को शाम 4:19 पर होगा। महाशिवरात्रि की पूजा का महत्व निशिता काल में होता है, इसीलिए ये त्योहार 18 फरवरी को मनाया जाएगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस साल 2023 में महाशिवरात्रि पर बहुत ही शुभ संयोग बन रहा है। 13 फरवरी 2023 को करीब 30 साल बाद शनि देव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इस बार महाशिवरात्रि पर शिव भक्त शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विराजमान होंगे। ग्रहों के राजा सूर्य भी कुंभ राशि में ही होंगे। महाशिवरात्रि पर कुंभ राशि में शनि सूर्य की युति बन रही है। इस योग से बड़ा ही परिवर्तनकारी योग बनेगा। शुक्र ग्रह इस दौरान उच्च मीन राशि में होंगे। महाशिवरात्रि पर ग्रहों का यह योग बहुत ही शुभ होने वाला है। यह योग आपको शिव कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही अच्छा है। आप इस दिन शनि दोष और काल सर्प दोष को दूर करने के उपाय कर सकते हैं। ऐसे में आपको इन दोषों से मुक्ति मिलेगी। इस दिन प्रदोष व्रत का संयोग भी बन रहा है। महाशिवरात्रि का शुभ मुहूर्त 4 अलग अलग पहर में रहने वाला है। महाशिवरात्रि पर पहले पहर का शुभ मुहूर्त 18 फरवरी को शाम 6:41 से रात को 9:47 तक होगा। दूसरे पहर का मुहूर्त रात 9:47 से रात 12:53 तक होगा। वहीं तीसरा मुहूर्त 19 फरवरी की रात को 12:53 से सुबह 3:58 तक होगा, जिसके बाद चौथे पहर का मुहूर्त 19 फरवरी की सुबह 3:58 से दोपहर को 2:41 तक रहेगा। आइए जानते हैं कैसे करें महाशिवरात्रि का पूजन। महाशिवरात्रि पर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए व्रत रखना चाहिए। इस दिन सुबह उठकर स्नान करें और फिर शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर गन्ने का रस, कच्चा दूध और घी से भगवान शिव का अभिषेक करें। शिवलिंग पर अभिषेक करने के साथ भगवान शिव को बेलपत्र, भांग, धतूरा, जायफल, फल मिष्ठान, मीठा पान और इत्र को अर्पित करें। इसके साथ ही शिव चालीसा का पाठ करें और आरती के बाद पूजा संपन्न करने के बाद प्रसाद का वितरण करें। क्या कहती है लोगों की आस्था? इस बात में लोगों में आस्था है कि पूरी सृष्टि का जन्म इसी दिन से हुआ है।
हर वर्ष भारत में 12 शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन उसमें से यह महाशिवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की आलिंगन से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और इसी दिन भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह भी हुआ था। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण करते पूरे ब्रह्मांड को नष्ट होने से बचाया था और इसीलिए भगवान शिव की आराधना हेतु इस दिन पूरी दुनिया में उनके भक्त उपवास करते हैं, भगवान शिव के लिए व्रत रखते हैं। महाशिवरात्रि मनाने के पीछे और भी बहुत से कारण हैं और कथाएं भी है। आइए जानते हैं उन कारणों और कथाओं के विषय में। क्या कहता है महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व? ईशान संहिता के अनुसार यह कहा गया है कि जब सृष्टि में ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था, तभी से उस दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को ना करने से पाप लगता है और यह व्रत मुख्य रूप से व्रतराज के नाम से जाना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले व्यक्ति को यमराज का भय नहीं होता है। महाशिवरात्रि के जैसा पाप और भय मिटाने वाला कोई दूसरा व्रत अस्तित्व में नहीं है। इसका एक नक्षत्र रूपी कारण भी है, जिसका आधार यह है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को चंद्रमा सूर्य के समीप होता है और इससे ज्यादा समीप यह पूरे वर्ष में कभी नहीं होता है। इस दिन चंद्रमा का शिव रूपी सूर्य के साथ में एक मुख्य आकर्षण होता है और इसीलिए इस दिन को महाशिवरात्रि के तौर पर जाना जाता है। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि पर आधारित कथाओं के बारे में। महाशिवरात्रि के लिए हमारे पास में बहुत सी ऐसी कथाएं और दंत कथाएं हैं जिनके आधार पर महाशिवरात्रि मनाए जाने का उल्लेख किया जाता है। सबसे पहली कथा है कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने अपने कंठ में हलाहल विष को धारण किया था और इसकी पीड़ा से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। देवताओं के वैद्यों ने कहा कि भगवान शिव को उस पूरी रात के लिए जागना जरूरी है, इसीलिए भगवान शिव ने अपने आप को एक सतर्क चिंतन में रख लिया। भगवान शिव को जगाए रखने के लिए देवताओं ने अलग अलग नृत्य करने और संगीत बजाने भी शुरू कर दिए। ऐसा कहा जाता है कि यदि भगवान शिव हलाहल विष को अपने कंठ में धारण नहीं करते तो उस विष से पूरे ब्रह्मांड का नाश हो सकता था। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को भगवान शिव ने अपने कंठ में हलाहल विष को धारण करके पूरी सृष्टि का उद्धार किया तथा पूरी सृष्टि को नष्ट होने से बचाया। वहीं दूसरी कथा में बताया गया है कि इस दिन भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का स्वयंभू जन्म हुआ था, यानी कि उसे पैदा करने वाला कोई भी नहीं था और वह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के निराकार रूप में अवतरित हुआ था। अवतरण के समय वह ज्योतिर्लिंग एक लिंग रूप में था। उस दिन फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी थी, इसलिए इस महान अवसर को महाशिवरात्रि के तौर पर मनाया जाता है। चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि की पूजन विधि के बारे में। महाशिवरात्रि के अवसर पर पूरे भारत में शिवलिंग को एक विशेष जलाभिषेक और दुग्धाभिषेक से सजाया जाता है। सुबह सुबह शिव के मंदिरों में भक्तों की कतार लग जाती है। सभी लोग पारंपरिक तरीके से भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा करते हैं। पूजा में पानी, दूध, शहद, बेलपत्र, सिंदूर, धूप, धन, धान, उपज, अनाज, दीपक, पान के पत्ते, इन सभी का उपयोग किया जाता है तथा तुलसी के पत्ते, हल्दी और चंपा तथा केतकी के फूलों का उपयोग नहीं किया जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधि क्या है। पूजा विधि में सबसे पहले सुबह नहा धोकर भोर के समय भगवान शिव की मुख्य रूप से किसी मंदिर में जाकर पूजा की जाती है। पूजा के दौरान सबसे पहले भगवान शिव को स्वच्छ जल से साफ किया जाता है, या कह सकते हैं कि नहलाया जाता है। बाद में गंगा जल से नहलाया जाता है। इसके बाद में भगवान शिव के शिवलिंग पर गंगा जल के द्वारा बनाए गए चंदन का लेप लगाया जाता है। पीली और लाल चंदन का लेप लगाया जाता है। इसके बाद में भगवान शिव को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार के फूलों का आवरण ओढ़ाया जाता है। उसके बाद में बेलपत्र, सिंदूर, दीपक,
पान के पत्ते, दूध, शहद, बेल के पत्ते और विभिन्न प्रकार के फूलों और फलों से भगवान को भोग लगाया जाता है। पूजा में विभिन्न प्रकार की मिठाइयों का भी उपयोग किया जाता है, लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि बिना चावलों की ये मिठाई होनी चाहिए। इसके बाद में भगवान शिव के यह विभिन्न प्रकार के भजनों को गाया जाता है। इस प्रकार भगवान शिव की पूजा महाशिवरात्रि पर की जाती है। आइए जानते हैं क्या है शिवलिंग। शिवलिंग को शिवलिंगम या फिर शिवालिंगम तथा पार्थिव लिंग कहा जाता है। यह भगवान शिव की प्रतिमा विहीन आकृति है। यह आकृति दर्शाती है कि भगवान शिव स्वयंभू है और उनका कोई आकार नहीं है। वह एक निराकार साकार रूप में है, हर जगह विद्यमान है। जिस स्थान पर भगवान शिव के शिवलिंग को खड़ा किया जाता है उसे पीठम कहा जाता है। शिवलिंग को मुख्य रूप से अधिक गोलाकार आकार में देखा जा सकता है। आइए जानते हैं भारत में मुख्य ज्योतिर्लिंग कहाँ पर स्थित है। भारत में 12 जगह बड़े ज्योतिर्लिंग है। उनके नाम कुछ इस प्रकार है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है। श्री शैल मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो कि कृष्ण नदी के किनारे स्थित है। श्री महाकाल उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है। ओमकारेश्वर शिवलिंग जिसे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जो कि गुजरात में स्थित है। बैजनाथ बिहार में बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाराष्ट्र के भीमाशंकर में भीमा नदी के पास भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग स्थित है। वहीं त्र्यंबकेश्वर नासिक में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में ऋणेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। वहीं हिमालय के दुर्गम स्थान में केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। वाराणसी काशी विश्वनाथ में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। रामेश्वरम के त्रिचनापल्ली में रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग स्थित है। उम्मीद है आप तक हमने जो जानकारी पहुंचाई है उसका लाभ आपको ज़रूर मिला होगा। इस साल 2023 में आप भी महाशिवरात्रि का पर्व बड़ी ही धूमधाम और विधि विधान के साथ मनाएंगे, ऐसी हमारी कामना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट रहने के लिए आप बने रहिए वेब खबर के साथ।